हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। समय समय पर आपको बेहतरीन जानकारियां, आपके जो कन्फ्यूज़न होते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित सभी दूर करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हमेशा तत्पर रहता है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। क्योंकि बच्चों, 12th हो चुका है, एग्रीकल्चर से हो गया है, पीएटी एग्ज़ाम भी नहीं निकला है। अब आगे क्या करना है, अगर आप उसको पूरा सुनेंगे तो पूरा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। बस आप इसको लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको एक एक चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे क्या क्यों क्या। देखो, अगर पीएटी एग्ज़ाम आपने कहीं कोचिंग करके और की है आपने 2-3 महीने, और फिर आपका टेस्ट नहीं निकला है, तो उसके पीछे कारण मैं बता देता हूँ। बहुत सारे मेरे पास बच्चों के फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि कोचिंग वालों ने सिलेबस कंप्लीट भी नहीं करवाया। कई कोचिंग वालों ने बच्चों को सिर्फ लूटने का काम किया, बच्चों से फ़ीस ले ली और बस ऊपर ऊपर पढ़ा दिया, डीपली चीज़ें पढ़ाई नहीं। और जो पेपर हुआ उसमें बहुत अच्छी चीज़ें आई थी, डीपली चीज़ें भी आई थी, तो उस वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रुक गया है। ठीक है ना। ये हुआ, बहुत सारे बच्चे के साथ ये भी हुआ कि वो पढ़ के कुछ गए थे, आया कुछ और। बहुत सारे बच्चों से जो मेरी बात हुई, उन्होंने तो ये कहा कि सर, कोचिंग्स पढ़ रहे थे, हम लोग कोचिंग में जा रहे थे, लेकिन कोचिंग वालों ने जो पढ़ाया वो एग्ज़ाम में नहीं आया। बहुत सारों का ये भी कहना था। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आज से 2-3 महीने पहले एक वीडियो के माध्यम से कहा था कि यदि आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप घर बैठ के सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, अगर आप में मेहनत करने की क्षमता है तो। जिन बच्चों ने की बहुत अच्छे नंबर भी आए, जिन्होंने नहीं की नहीं कर पाए, जो लोग सिर्फ टाइम पास किए तो उनका नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा था, बिना मेहनत के सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल। अब कोई बात नहीं है, नहीं हुआ तो टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं है। पीएटी एग्ज़ाम यदि आपका नहीं निकला है तो अब आपके पास बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके कॉल्स, फ़ोन, बहुत सारे जो लोग हैं जो आपको फ़ोन कॉल्स कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग आपको जो है टारगेट कर रहे होंगे कुल मिला के कि ये बच्चा कैसे भी करके हमारे यहाँ एडमिशन ले ले। बीएससी एजी 4 साल का कोर्स होता है। पीएटी के बाद करो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, और बिना पीएटी के यदि कोई बच्चा करना चाहता है तो प्राइवेट होता है, जो कि 4 साल की डिग्री है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 4 साल की डिग्री होती है। और एग्रीकल्चर का एक सिस्टम ये है कि अगर 4 साल की आपने डिग्री कर ली एग्रीकल्चर से, मतलब बीएससी एजी आपने या बीएससी हॉर्टिकल्चर आपने कर लिया या बीटेक एग्रीकल्चर आपने कर लिया, तो एक चीज़ श्योर हो जाती है। वो क्या? वो ये श्योर हो जाता है क्योंकि आप बेरोजगार नहीं रहते हो। ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है, अगर आपके पास डिग्री है एग्रीकल्चर से तो कोई भी कंपनी प्राइवेट, ना कि गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी प्राइवेट आपको शुरुआत में 18 से 22 हज़ार रुपये, कितने रुपए? 18 से लेके 22 हज़ार रुपये कोई भी कंपनी आपको देने के लिए तैयार है। कोई भी कंपनी का मतलब जो एग्रीकल्चर की कंपनियां हैं। एग्रीकल्चर की कौन सी कंपनियां होती हैं? खाद, बीज और दवाइयाँ, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, बहुत सारी आपकी जो दवाइयाँ आती हैं, वो कंपनियां मार्केटिंग के लिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए जॉब देती हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बच्चा जहाँ तक बीएससी एजी करने के बाद लगभग 90% स्टूडेंट, 100 नहीं कहूँगा, 90% स्टूडेंट इस फील्ड में चला जाता है। क्योंकि 18 से 22 हज़ार रुपये कम नहीं होते हैं बेटा। जब बेरोजगारी होती है ना, उसके पास एक रुपये भी जेब में ना हो, उस शुरुआत में उसको 18 से 20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो वो आसानी से उसको ज्वाइन कर लेता है। 2-4 साल बाद उसकी सैलरी 30 हज़ार और 35 हज़ार पर पहुंच जाती है। समझ में आ रहा है? और कंपनी अगर उसने बदल दी तो 30-40 हज़ार रुपये तक भी उसकी सैलरी हो जाती है। और इसमें इंसेंटिव भी अलग से मिलता है। इंसेंटिव का मतलब होता है, जो आपने मार्केटिंग की है, जो भी आपको टारगेट दिया उसको कंप्लीट किया है, उससे ज़्यादा माल आपने सेल किया है, तो आपको अलग से पैसा भी मिलता है। तो इसलिए बच्चे उसमें चले जाते हैं।
तो बीएससी ईजी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि सर अब पीएटी तो नहीं हुआ, गवर्नमेंट नहीं कर पाए हम लोग, अब प्राइवेट कैसा क्या कहाँ से करें सर, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ भोपाल करें, इंदौर करें, ग्वालियर चलें, जबलपुर कहाँ करें सर। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है। देखो करने की तो ऐसी बात है, कहीं से भी कर लो, पर मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि अगर पढ़कर करोगे, मेहनत करके करोगे, तो गवर्नमेंट नौकरी लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि उसमें लाइफ सिक्योर रहती है। समझ में आ रहा है मेरी बात, है ना। और प्राइवेट आप करते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन करते कैसे हैं कि एडमिशन लेकर आ गए और सिर्फ वो कुछ दिन रहते हैं और उसके बाद पेपर देने जाते हैं और पेपर दे के फिर घर आ जाते हैं। ये सिस्टम ज़्यादातर बच्चों का होता है, एग्रीकल्चर वालों का। तो ऐसे सिस्टम वाले बच्चे सिर्फ प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनको बिल्कुल भी जीरो बट्टे सन्नाटा नॉलेज होती है। घर बैठ के कोई भी नॉलेज गेन नहीं कर सकता है। यदि आपको नॉलेज चाहिए, आपको एक्चुअल में जानकारियाँ चाहिए एग्रीकल्चर संबंधित, तो आपको पर डे क्लास ज्वाइन करना होगा। वो क्लास ज्वाइन सब जगह ऐसी बात नहीं है क्लास नहीं चलती, अगर बच्चे जाएं तो कोई सा भी प्राइवेट कॉलेज हो सभी क्लास चलाते हैं, लेकिन बच्चे जाते नहीं हैं तो क्लासें चलती भी नहीं है कॉलेजों में। आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, नहीं तो अपने सीनियर्स जो हैं उनसे पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो अच्छा कॉलेज कौन सा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि सर एडमिशन फिर कहाँ लें, कहाँ पर कितनी फ़ीस है। देखो फीस को लेकर भी बड़ा सिस्टम रहता है, क्योंकि 50,000 रुपये प्रति साल के हिसाब से कम फीस कहीं भी नहीं है। 50,000 रुपये एक साल की फ़ीस बीएससी एग्रीकल्चर की 4 साल की होती है, 2 लाख रुपए में डिग्री पड़ती है। और बच्चा ऐसे वहीं पे रहता है, हॉस्टल वॉस्टल में रहता है या किराए से रहता है, तो कम से कम 2 लाख रुपए उसका खर्चा 4 साल का, मतलब 50,000 रुपये साल का 4 लाख रुपए की डिग्री उसको पड़ती है पूरी कंप्लीटली एग्रीकल्चर से। अगर प्राइवेट करता है तो किसी भी कॉलेज से करे, किसी भी कॉलेज से करे, 50,000 से कम फीस नहीं है। किसी में 55 है, किसी में 60, किसी में 70। समझ में आ रहा है ना। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ओबीसी, एसटी और एससी जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो मैं उनको बता देता हूँ, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से करें तो 25 से 30,000 रुपये तो आपकी स्कॉलरशिप रहती है, तो उसमें वापस हो जाती है, तो उसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, स्कॉलरशिप आ जाएगी। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन यही रहेगा कि सबसे बेहतर कॉलेज कहाँ है सर, कहाँ पर एडमिशन लें। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आपके पास आएंगे, जहाँ भी आप पीएटी एग्ज़ाम देने गए होंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको पर्चा बांट रहे होंगे, लो हमारे यहाँ कोचिंग कर लो, लो हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। आपने देखा भी होगा और नंबर आपका लिया होगा बहुत सारे लोगों ने, है ना। स्कूल से आपके स्कूल में भी आते होंगे लोग जो कॉलेज वाले होते हैं वो, है ना, तो आपका नंबर लेके आपको कॉलिंग करते हैं। बहुत सारे दोस्त यार आपको बताएंगे हमारे यहाँ ले लो, है ना, ये फ़ायदा है, फलाना है, ढिंका है, इस प्रकार की चीज़ें आपको कुल मिला के आपको बेवकूफ़ बनाने के बहुत सारे तरीके जो है ना वो लोग अपना रहे होंगे। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जहाँ से भी आप करें, अब कहाँ से करें ये अब मेरे मुंह से ना सुने, मैं इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि अगर कल को आप किसी कॉलेज में फंस गए तो आप मुझे दोष देंगे कि अरे सर ने बोला था इसलिए हमने एडमिशन ले लिया और हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आप जहाँ भी एडमिशन लेने जाएँ, बस 2-3 बातें याद रखें जो मैं बता रहा हूँ। एक तो रेगुलर क्लास की आप बात करें, दूसरा फीस का क्लियर कर लें कि इतना रहेगा, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, है ना, कहीं भी आप लोग जाएं तो। बाकी क्लास आप रेगुलर लें। मैं एक बात बार बार, जब सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जहाँ भी जाएं आप लोग कोशिश करें कि क्लास पर डे लें। क्लास नहीं लेंगे तो गवर्नमेंट नौकरी की उम्मीद मत करना आप लोग किसी भी प्राइवेट कॉलेज से। देखो पीएटी करने के बाद जब कॉलेज मिलता है तो वहाँ पर अटेंडेंस ज़रूरी होती है, वहाँ पर क्लास लेना ज़रूरी होता है। बच्चों को क्लास लेना ही पड़ता है जब पीएटी के बाद अगर सिलेक्शन होता है आपको किसी कॉलेज में, तो समझ में आ रहा है ना। उस बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन प्राइवेटों का सिस्टम बड़ा बेकार है, उनके यहाँ तो क्लास लो तो ठीक, नहीं लो तो ठीक, बच्चा खुश इसी में हो जाता है। कॉलेज वाले कह देते हैं अरे आपको तो बस पेपर देने आना है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, हम पास कर देंगे यहाँ पे, तो बच्चा खुश हो जाता है, बोले वाह ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाला काम यही है। बच्चा यहीं पर सबसे बड़ा बेवकूफ़ बन जाता है। उसे खुश नहीं होना चाहिए, उसको दुखी होना चाहिए क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा है।
आपको बताऊं 4 साल की डिग्री में अगर उसने ढंग से पढ़ा नहीं ना, तो गवर्नमेंट नौकरी उसे दूर दूर तक नहीं मिलेगी, दूर दूर तक, क्योंकि उसे नॉलेज ईबीसीटी की भी नहीं है। क्योंकि 4 साल बाद भी उसको क्या करना है, एक पेपर देना है, तब जाके उसका सिलेक्शन किसी गवर्नमेंट नौकरी के लिए होगा, तब भी उसको पेपर देना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाएगा कि बस डिग्री कर ली और हो गया। समझ में आ रहा है? एमएससी भी कर सकता है बच्चा। लेकिन सबसे अच्छी बात इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर से डिग्री करना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि यदि आपने डिग्री कर ली तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी अगर आपने कुछ और कर लिया कि कोई भी एक, अब ऐसा ही होगा बहुत सारे बच्चों के साथ जिनके पास फीस की व्यवस्था नहीं होगी, उनके साथ यही होना है, श्योर होना है। कोई बीए करेगा तो कहीं कोई एडमिशन लेगा कि नहीं लेगा, कोई पढ़ाई छोड़ देगा, कहीं कोई और प्रॉब्लम की वजह से वो कुछ नहीं कर पाएगा। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, इनसे हमेशा लड़ना चाहिए। प्रॉब्लम की वजह से अपना भविष्य खराब ना करें। यदि कोई ज़्यादा किसी की समस्या है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है ना? कोशिश रहेगी कि बेहतर कॉलेज में आपका एडमिशन करा सकूँ मैं। ठीक है ना? और डिग्री कोई करना चाहता है तो भैया कहीं से भी एडमिशन ले रहे हैं, एक बार मुझसे पूछ ज़रूर लेना। जिन बच्चों को मैं जानता हूँ, जिनने मुझसे पढ़ा है, वो एक बार मुझसे पूछ ज़रूर लें कि सर हमें यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, ये कॉलेज कैसा है। भोपाल में 25 कॉलेज हैं, 25 कॉलेज ही इंदौर में है, 25 कॉलेज जबलपुर में मिल जाएंगे, छोटी मोटी जगह तो बहुत सारे मिल ही जाएंगे। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा बच्चों को क्वेश्चन रहता है आईसीआर अप्रूव्ड है कि नहीं है। ये वाली चीज़ बड़ी सिस्टमेटिक बहुत दिनों से चल रहा है। आईसीआर अप्रूव्ड मैं आपको बता देता हूँ। अभी सतना की जो यूनिवर्सिटी है, इसको एकेएस यूनिवर्सिटी है, वो अभी हो गई है आपकी एकेएस यूनिवर्सिटी आईसीआर अप्रूव्ड। और दूसरी जो है आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है, वो भी आईसीआर अप्रूव्ड है। दोनों प्राइवेट है लेकिन उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 1,35,000। और आईकेएस जो है ना सतना में, उसकी 1,20,000 के समथिंग फ़ीस हो गई है। आईसीआर अप्रूव्ड है इसलिए फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं। आप लोग यहाँ पे बेफिक्र होकर के एडमिशन ले सकते हैं दोनों जगह, सतना में और ग्वालियर में। ठीक है ना? यहाँ आईसीआर अप्रूव्ड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आईसीआर अप्रूव्ड नहीं है बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जहाँ भी हैं, ग्वालियर, और भी आप कहीं भी एडमिशन बाहर के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर आईसीआर अप्रूव्ड नहीं है। तो वहाँ पर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाता है, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। गवर्नमेंट नंबर रहता है, एनरोलमेंट नंबर, उस यूनिवर्सिटी को मान्यता रहती है, आईसीआर की नहीं रहती। बस ये है, आईसीआर की नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे टेंशन लेने वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? पहले थी, बीच में ऐसा हुआ था 2-3 साल पहले, जब मैंने बच्चों से सख्त मना कर दिया था कि भैया बिना आईसीआर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें। पहले बिल्कुल कहा था, और ये भी कह रहा हूँ मैं, जहाँ भी आप एडमिशन ले रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का पूरा पता कर लें। तभी तो कह रहा हूँ मैं आपसे कि मुझसे एक बार पूछ लेना एडमिशन लेने से पहले। मुझसे नहीं, आप किसी भी जानकार व्यक्ति से, जानकार का मतलब जिसको नॉलेज हो इस चीज़ के बारे में, कौन सा कॉलेज बेहतर है, कौन सा कॉलेज को मान्यता मानता है कि नहीं है, उसकी जानकारी आप लोग, जो भी सीनियर्स हैं आपके, जो भी इस बारे में जानता हो, उससे जानकारी आप ज़रूर प्राप्त कर लें, जिससे आपको देखो एक साल में अगर 1-8 लाख रुपए फीस लग रहा है, 50,000, 60,000, तो मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि पैसे घर किसी के बनते नहीं है। माँ बाप तो बच्चे के कहने पे दे देते हैं पैसे, पर वो फर्जी ना हो कॉलेज, ये ध्यान रखें। क्योंकि आजकल लोग लोगों को लूटने के लिए, खासकर बच्चों को लूटने के लिए, ये सब चीज़ धंधे चला रहे हैं। ठीक है ना? तो इन बातों पे आप विशेष ध्यान रखना। ठीक है? तो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में, यही जितने भी कन्फ्यूज़न हो रहे होंगे, वो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। अब फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है कि सर क्या, क्यों दोबारा पीएटी की तैयारी करना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे, कर सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। साल भर का गैप लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट मिल जाए तो लाइफ बन जाएगी बिल्कुल, क्योंकि वहीं से आपको कैंपस ले जाएगा और वहीं से सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। वो सैलरी शुरुआत में अच्छी मिलती है अगर गवर्नमेंट से करते हो। अच्छा कॉलेज, इंदौर ग्वालियर का कॉलेज आपको मिल जाता है, बेहतर नंबर यदि आपके आएँ तो सबसे अच्छी बात ये, वहीं से आपका सिलेक्शन 30-35 हज़ार रुपये शुरुआत से होता है। गवर्नमेंट
कॉलेज में अगर आप कहीं भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करते हैं बहुत सारे बच्चे, प्राइवेट नौकरी को देखते भी नहीं, तो वो अपनी अपनी सोच है। जिसको पैसे की आवश्यकता होती है वो प्राइवेट नौकरी कर लेता है। पर अभी आपके पास 4 साल हैं, 4 साल बाद ये सब चीज़ें नौकरियाँ आएंगी दिमाग में। जब तक आप सब सीख जाएगा, मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको, क्योंकि आप सीख जाओगे 4 साल में वहाँ पर रहकर कैसा क्या सिस्टम एग्रीकल्चर का होता है। अभी जो कन्फ्यूज़न है वो सिर्फ यही है कि सर कहाँ जाके एडमिशन लें, क्या करें। पर एक बात जो तय है वो यही है कि किसी भी मतलब और डिग्री के चक्कर में ना पड़े, एग्रीकल्चर से ही डिग्री करें। मतलब ऐसा नहीं कि बीए कर लिया, बीकॉम करे और कुछ कर लिया, ना भैया, लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कंपटीशन की तैयारी कर लें। भैया कंपटीशन में इतना कंपटीशन है ना, इतना कंपटीशन है कि आप लोग मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। एग्रीकल्चर में अभी कंपटीशन कम है, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि एग्रीकल्चर से डिग्री कर लें और मतलब अपना लाइफ जो है सिक्योर कर लें कम से कम 4 साल बाद। अभी तो वैसे भी कुछ नहीं होना, ठीक है ना। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कन्फ्यूजन सबके दिमाग में रहता ही है और रहना भी चाहिए, क्योंकि क्या करना है उसकी फैसला लेने की जो क्षमता है वो बच्चे में खुद होना चाहिए कि अब वो लाइफ में करना क्या चाहता है। दूसरों के हिसाब से कब तक चलोगे आप, दूसरे तो हमेशा बेवकूफ़ी बनाएंगे आपको, ये श्योर है। तो बेवकूफ़ ना बने, आप लोग कोशिश करें, जो भी करें बेहतर करें, अच्छे कॉलेज से पढ़ें और पढ़ाई करें। डिग्री लेने के चक्कर में कुछ नहीं होता, डिग्रियां सबके पास रखी हुई हैं, इन डिग्रियों से कुछ नहीं होना, कागज़ का टुकड़ा है। ये काम से प्रमोशन में काम आती हैं डिग्रियां। प्रमोशन का मतलब ये होता है कि जब छोटी पोस्ट है बड़ी पोस्ट पे जाने के लिए डिग्रियां काम आती हैं, बस। बाकी नॉलेज यदि आप में है तो आप कहीं भी खड़े होकर भी पैसा कमा सकते हो, बैठे बैठे भी पैसा कमा सकते हो, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी था। बच्चे बहुत दिमाग में कुछ कुछ चलता है कि बस डिग्री मिल जाए, हमें दुकान खोलनी है और बस हमें दुकान खोलने के लिए आजकल 1 साल का डिप्लोमा स्टार्ट कर दिया। किसी को दुकान वुकान का दिमाग में चल रहा हो, बिजनेस का, कि हम खाद बीज की दुकान खोलेंगे कि दवाइयों की, नहीं तो मैं उनको बता देता हूँ 1 साल का एक डिप्लोमा होता है। अगर कोई करना चाहता है तो बता देना मेरे को, मैं करवा दूंगा आपका, ठीक है ना। अगर किसी को करना हो तो 1 साल का डिप्लोमा सिर्फ, ठीक है। तो 4 साल फिर ख़राब नहीं करें इसमें, अगर कोई वैसे बिजनेस ही करना है तो। पर एक बात और ध्यान रखें, बिना पढ़े लिखे भी बिजनेस नहीं होता है। अगर आप लोग आगे बढ़ते नहीं हैं, कोई डिग्री विग्री आपकी नहीं, तो वो पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बाहर जाते हैं, बाहर की चीज़ों को देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग बढ़ता है और दिमाग बढ़ाने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ थी। बाकी 12th एग्रीकल्चर की जो भी आपके जूनियर बच्चे हैं उनको हमारे एप्लीकेशन एग्रोटेक स्टडी के बारे में जरूर बताएं। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, वहाँ से डाउनलोड कर लें। MPPAT के नोट्स यदि उनको चाहिए, कोई बच्चा हो, तो हमने पूरा एप्लीकेशन में सबको जोड़ दिया है, तो वहाँ से डाउनलोड करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे PAT की, चाहे 12th एग्रीकल्चर 2024-25 की, ठीक है बच्चों। तो ये जानकारी उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत काम आएगी, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।